ओम शांति। 23/4/63 की वाणी चल रही थी। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि वो बाप तो है स्वर्ग का मालिक, जिसके सखा भी बनेंगे, लेकिन सखा वो बनेंगे जो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। ये राजयोग है ही राजाओं का राजा बनाने वाला। तो जबकि ऐसे बाप की श्रीमत से स्वर्ग की राजाई मिलती है, तो फिर औरों को याद करने की क्या दरकार है? उनका तो फरमान है, मुझे याद करो। ये नहीं कहा इनका फरमान है। किनका है? ब्रह्मा बाबा का फरमान नहीं है कि मुझे याद करो, उनका फरमान है कि मुझे याद करो। दूर क्यों कर दिया? उनका कह के दूर क्यों कर दिया है? क्योंकि आने वाला पार्ट की तरफ इशारा है। जो आदि में होता है वो अंत में भी होता है। मुझे क्यों याद करो? क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। आना मेरे पास है, याद उनको करो। ये क्या बात हुई है? तुमको मेरे पास आना है, परंतु याद उनको करो। ऐसे क्यों है? उनको अलग है और जो मेरे कहने वाला है वो अलग है। उनके द्वारा मेरे अलग तो है, पढ़ाई जाती है। शिव अलग है और शंकर अलग है। शिव है निराकार, सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और शंकर आकारी भी है, साकारी भी है, तब तो उसकी मूर्तियां बनती हैं। मूर्ति साकार की बनती है या निराकार आकार की बनती है? हैं? साकार की बनती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास तो आना है तुम्हें निराकारी स्टेज धारण करके, आत्मा बन करके ही परम धाम में मेरे पास आवेंगे। परंतु उस साकार में मुझे निराकार को याद करना है। इसलिए बताया याद उनको करना है और मेरे पास आना है। तो समझाते हैं कि अंतकाल जो स्त्री समरे, मुझे तो कहते ही है त्रिलोचन, तीसरा नेत्र देने वाला। तीसरा लोचन किसको दिया है? शंकर को पहले दिया।
तो मुझे याद करो, तुमको भी तीसरा नेत्र मिल जाएगा। क्योंकि खुद निराकारी स्टेज में रहेंगे तो बुद्धि निराकारी बनेगी, सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बनेगी। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन जास्ती गहरा चलेगा। तो मुझे याद करो तो तुम नारायण पद पावेंगे। क्या? उस साकार में मुझे निराकार को याद करो तो तुम कैसा पद पावेंगे? नारायण जैसा पद पावेंगे। नारायण माने? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में ही सदैव जिसका घर बना हुआ है। नारायण को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, क्योंकि ये राजयोग है ना। राजयोग से तुम मेरे द्वारा नारायण पद पावेंगे। मेरे से ही पावेंगे। मोस्ट इजी है। फिर भी ऐसे बाप को भूलना थोड़ा ही चाहिए। याद ठहरती नहीं है, जैसे कि पारा ठहरता नहीं है, ऐसे याद भी ठहरती नहीं है। अभी अभी याद करो, फिर भूल जाते। ये बाबा भी अपना मनो अनुभव बताते हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। जो पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ का अनुभव बताया जाता है ना, तो बाबा भी कहेगा बच्चा कितनी मेहनत करते हैं मुझे याद करने के लिए। बच्चियों को कहता हूं मुझे याद दिलाओ, तो बच्चियां याद दिलाती हैं। परंतु याद दिलाने वालों को भी तो याद सारा टाइम चाहिए ना। इसलिए घड़ी घड़ी वाह गुरु कहा जाता है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करने से बहुत कल्याण होगा। मीठा बाबा है ना, चाहते हुए भी फिर भूल जाता हूं। कहता हूं बाबा मैं भूल क्यों जाता हूं? बाबा कहते हैं मासी का घर थोड़े ही है याद करना। अगर घड़ी घड़ी पर तुम शिव बाबा को याद करते रहो फिर क्या होगा? है श्वासों श्वास अगर तुम बाबा को याद करने लग पड़ेंगे तो क्या होगा? है विनाश हो जाएगा। फिर बच्चे कहाँ जावेंगे? तुम तो हो इंजन। किसको कहा है? ये इंजन नहीं है। कौन? ब्रह्मा इंजन नहीं है। तुम तो हो इंजन। किससे बोला? बाकी सब में डब्बे। तुम हो इंजन। तुमको तो
सभी गाड़ी के डिब्बों को खींचना है। गाड़ी को छोड़ करके इंजन थोड़े ही भाग जाएगा। भाग सकता है क्या? नहीं। देखो, ये सब प्रकार की बातें बाबा के साथ चलती हैं। बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद करके तो दिखाओ। नहीं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। जो कहते हैं मैं बहुत याद करता हूं, ये तो गपोड़े लगाते हैं। हाँ, ये बाबा मुरब्बी बच्चा है। कौन सा बाबा? कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूं। अजब खाता हूं, भूलता क्यों हूं? ऐसे ऐसे बोलता था, अभी भी भूलता हूं। अकेला बैठा हूं, फिर भी बुद्धि इधर उधर चली जाती है। तो सारी मेहनत इसे याद करने में ही है। बीज को और झाड़ को याद करना तो बहुत सिंपल है। योग में माया खलल डालती है, नॉलेज में खलल नहीं डालती है। तो बाबा बच्चों को सभी युक्तियां बतलाते हैं। कोई भी आवे, बोलो बैठो, तुम राजी खुशी हो? तुमने कितने शास्त्र आदि पढ़े हैं? कभी विद्युत मंडली में गए हो? या तुमने कभी श्री श्री का टाइटल लिया है विद्युत मंडली से? परंतु बात करने वाली बड़ी रमणीक चाहिए। ऐसे न हो उनके क्रोध के वाइब्रेशन में आ जाए। इस समझाने करने में भी प्रैक्टिस चाहिए। मम्मा को तो प्रैक्टिस पड़ गई है, फिर भी बल मम्मा को प्रैक्टिस पड़ गई है, फिर भी कहेंगे विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस तो बाप के लिए ही गाई हुई है। कौन सा बाप है? शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करेंगे। क्यों? है? वो तो असूचिता है, उसको मनन चिंतन मंथन की दरकार है। शिव बाबा त्रिकालदर्शी है या नहीं है? जनमन के चक्र में आता है क्या? नहीं। तो वो तो आगे पीछे की सब जानता है। उनको विचार सागर मंथन नहीं कहेंगे। बाबा कितना विचार सागर मंथन करते हैं। कौन है बच्चों को कैसे करावें? तुम बच्चे तो अथॉरिटी हो। किस बात की? हाँ? तुम बच्चे तो अथॉरिटी हो, किस बात की? अरे क्या बात चल रही थी अभी? विचार सागर मंथन की बात चल रही थी ना। तो तुम बच्चे तो अथॉरिटी हो, किस बात की अथॉरिटी? विचार सागर मंथन करने की तुम तो अथॉरिटी हो। तुम बाबा को याद करके सर्विस करेंगे तो बाबा भी आकर के तुमको मदद करेंगे। किस बात की?
नए नए पॉइंट्स तुम्हारी बुद्धि में देते रहेंगे। इसमें तो बाप और बच्चा है ना, ये बाबा कितना याद करते हैं, फिर भी माया कितनी दुस्तर है, याद करने नहीं देती है। मैं चाहता हूं श्वासोश्वास याद करूं, फिर भी बुद्धि और तरफ चली जाती है। यथार्थ योग ये है जिस योग से विकर्म विनाश हो, पाप कर्म विनाश होंगे। ऐसे यथार्थ योग से क्या अनुभव होगा? अरे पाप की गठरी उतरेगी या नहीं उतरेगी? हैं? हल्कापन महसूस होगा, याद से खुशी आवेगी, तो कहेंगे यथार्थ योग है। मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करना चाहिए ना। तुम्हारी माया के साथ सूक्ष्म लड़ाई है। वंडर लगता है बुद्धि योग बाहर जाता ही क्यों है। जबकि चाहता हूं कि मोस्ट बिलीव्ड बाबा की याद में रह करके भोजन खाऊं। बाबा आप खिलाने वाले हो तो आप भी वासना लेना। तो सारा समय याद करेंगे तभी तो बाबा भी वासना लेंगे। अच्छा, अगर बीच बीच में भूल जाते हैं, बेबिचारी याद आ जाती है, इधर उधर बुद्धि चली जाती है, तो बाबा वासना नहीं लेंगे। 23/4/63 की वाणी का 4था पेज। ऐसे थोड़ा ही है कि एक गिट्टी की वासना वो लेवे और बाकी सब मैं खा जाऊं। बाबा क्या चाहते हैं? हैं? बाबा चाहते क्या है बच्चों से? हैं? बाबा चाहते हैं कि लगातार मेरी याद में रहें, तो मैं वासना लूंगा। तो ये देखो सभी ख्यालात चलती है। दूध पीता हूं तो भी याद करता हूं। जितना समय पीऊं उतना समय याद करूं, परंतु फिर भूल भी जाता हूं। तो ये पुरुषार्थ का अनुभव बतलाने से तो फायदा होता है ना, क्योंकि मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करना है। सेकंड बाई सेकंड, घड़ी घड़ी उनको वासना मिलनी चाहिए कि मैं बहुत खाऊं और उनको वासना थोड़ी मिले। बाबा का जो पुरुषार्थ चलता है वो बतलाते हैं। दिन को भल सोता हूं, परंतु अंदर अंदर में जागता रहता हूं। सोते सोते भी अंदर अंदर मेहनत चलती रहती है, फिर भी बुद्धि कहां न कहां चली जाती है। माया तुम हमारी बुद्धियों को तोड़ देती हो, कितना फालतू बातों में ले जाती हो। तो समझता हूं इसे याद में तो बड़ी मेहनत चाहिए। ये सूक्ष्म माया के तूफान हैं जो श्वासों श्वास याद करने नहीं देते हैं।
वो क्रोध आदि करना वो तो अलग बात है। ये भी प्रैक्टिस चलती है, सभी से मीठा होकर के चलें। बल कोई भूल करते हैं तो भी कड़ुआपन नहीं आना चाहिए, प्यार से समझाते हैं। बाबा समझते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ। जो पहले नंबर वाला है उसको ही इतनी तकलीफ होती है तो पिछाड़ी वालों को कितनी बाया भटकाती होगी। कौन है पहले नंबर वाला? प्रजापिता की बात हुई अभी है। अभी जितनी भी बात याद की बताई, अनुभव बताया, वो किसने बताया? ब्रह्मा बाबा ने बताया। तो पहला नंबर क्यों कह दिया है? हाँ, षष्ठी का पहला पत्ता तो है, झाड़ का पहला पत्ता तो है। जब पहले पत्ते का ये हाल है, इतनी तकलीफ होती है, तो जो पिछाड़ी के पत्ते हैं 500, 600, 700 करोड़ वाले, उनको कितनी बुद्धि भटकाती होगी। बाद वालों को ज्यादा बुद्धि भटकाएगी या आदि वालों को ज्यादा बुद्धि भटकाएगी? आदि वालों को ज्यादा बुद्धि भटकाएगी हैं? आदिवादों को ज्यादा माया पकड़ती है। माने उनको पुरुषार्थ करने देंगे, उनको ऊंच पद नहीं पाने देगी। पीछे वाले ऊंच पद पा सकते हैं, ज्यादा कर जाता है गुरु के पास। हाँ, जो बाद वाले हैं उन्होंने ज्यादा जन्म नहीं लिए हैं, जो पहले वाले हैं उन्होंने जन्म भी जास्ती लिए हैं। तो इस याद में बड़ा अच्छा पुरुषार्थ चाहिए। 21 जन्मों का राज्य लेना कोई कम बात थोड़ी ही है। और इसमें कोई हाथ पांव तो नहीं चलाने हैं जो थक जावेंगे, है? थकान होती है याद में, है? और काम करेंगे दुनिया भी ज्यादा करेंगे तो क्या होता है? थकान हो जाती है। इसमें तो हाथ पांव नहीं चलाते हैं, मन बुद्धि से याद करने की बात है, क्योंकि सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि ही ज्ञान धारण करती है, गुण धारण करती है, शक्तियां धारण करती है, बुद्धि ही याद करती है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। तो ज्ञान कोई कठिन नहीं है, लेकिन बुद्धि योग टिकाना बड़ा कठिन है। जिनका योग ठीक नहीं है, क्या? जिनका योग ठीक नहीं है, अर्थात जिनको बाप से प्रीति नहीं है, योग माने लगाओ, अटैचमेंट बाप से नहीं है, तो उनके लिए ज्ञान भी कठिन हो जाता है। ज्ञान किसको कठिन हो जाता है? तो योग ज्ञान सहज किसके लिए है? सहज उनके लिए है जिनका बुद्धि योग लग जाता है, बाप से अटैचमेंट लगा हुआ है, लगाव लगा हुआ है। तो बाप से लगाव किसका लगा हुआ होगा? जो मुरली से प्यार, ब्रह्मा का कहें,
कि ब्रह्मा का बाप से लगाव लगा हुआ है? आपको पहचान चाहिए था। अटैचमेंट निराकार से लगता है, लगाव निराकार से लगता है या साकार से लगता है? साकार से लगाव लगता है। तो देखो, इनका योग भी ठीक है या नहीं है? हैं? इनका माने ब्रह्मा का, इनका योग भी ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए ठीक नहीं है कि यज्ञ के आदि में जो बाप आया था उस बाप को इन्होंने पहचाना ही नहीं, जबकि ये सबसे नजदीक थे। ये नजदीक थे या नहीं थे? हैं? 10 साल से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी दिल कराते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। ये भी बात बुद्धि में बैठी हुई थी, फिर भी अटैचमेंट नहीं हुआ। क्यों अटैचमेंट नहीं हुआ उनसे? कारण क्या है? जब 10 साल से बाबा के साथ रहता था दुकान में तो अटैचमेंट होना चाहिए ना। बाबा की अच्छी दुकान संभालता था या खराब संभालता था? अच्छी दुकान संभालता था। बाबा इतने रत्नों के पारखी नहीं थे जितना वो पारखी था। उसकी क्वालिटी को देख के बाबा ने अपनी सारी दुकान उसको सौंप दी। तो बुद्धि में महानता बैठी हुई थी या नहीं बैठी हुई थी? है? महानता की बात तो बुद्धि में बैठी थी। ये अच्छी आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, हमारे से भी ज्यादा होशियार है। फिर अटैचमेंट क्यों नहीं हुआ? पैसा का अहंकार है? धन का अहंकार था। है? धन का अहंकार मतलब। हाँ, ब्रह्मा बाबा साहूकार थे और वो भागीदार गरीब था। वो इनकी दुकान में नौकर था। मैनेजर क्या होता है? मैनेजर को भी नौकर कहेंगे। तो नौकर के प्रति रिगार्ड होगा या हीन भावना होती है? हीन भावना है। ये तो हमारा नौकर है, ये कैसे हमारा गुरु हो सकता है, भगवान हो सकता है? तो देखो, जिनका योग बाप से नहीं है उनके लिए ज्ञान भी कठिन हो पाता है। कौन सी ऐसी ज्ञान की बात है जो ब्रह्मा बाबा के लिए अभी भी इतनी कठिन है? है? शिवोहम वाली बात उनकी बुद्धि में बैठी या नहीं बैठी? बैठ गई। मैं शिव नहीं हूँ, ये बात तो बैठी। मैं गीता का भगवान साकार में नहीं हूँ, ये बात बुद्धि में बैठी? नहीं बैठी। आत्मा सो परमात्मा, ये बात बुद्धि में बैठी है? अरे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। तो ब्रह्मा बाबा क्या समझते थे अपनी आत्मा को? मैं ही परमात्मा का रूप है। तो ज्ञान बुद्धि में बैठा या उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठा? ज्ञान उनके लिए सहज हो गया या ज्ञान कठिन हो गया? और इतना कठिन हो गया कि अब तक भी ये बातें बुद्धि में बैठती नहीं। थोड़ा समय बैठती हैं, फिर बुद्धि तिरक जाती है।
वही ब्राह्मण परिवार की तरफ, चंद्रवंशियों की तरफ बुद्धि चली जाती है। किससे लगाव लग जाता है? चंद्रवंशियों में लगाव लग जाता है। न सूर्य को पहचाना और न सूर्य के भांतियों को पहचाना, धारणा ही नहीं होती है। तो तुम बच्चों के सामने जब सन्यासी आदि आते हैं तो बोलो, तुम बाप को याद करो। किसको याद करो? बाप को याद करो। सर्व धर्मान परित्यज्य, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि के जो भी धर्म हैं, या गुरुओं के ईसाइयों ने जो भी धर्म की धारणाएं सिखाई हैं, वो सब परित्यज्य, उन सब को छोड़ दो। ये देह के धर्म हैं, देहधारियों के धर्म हैं। क्या? ब्रह्मा ने जो सिखाया वो देहधारी का धर्म सिखाया, या आत्मिक स्थिति में रहना टिकाया सिखाया? खुद भी देहभान में रहा तो बोला, ऐसे बोलो उन सन्यासियों से कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम याद करो। और जो सबके धर्म हैं, देहधारी हैं सब। 500-700 करोड़ क्या हैं? देहधारी है। ये जो कुछ धारणाएं सिखाते हैं, धर्म की बातें सिखाते हैं, वो सब बातें गड्ढे में ले जाने वाली है। इन सब को छोड़ो। किसको याद करो? माम एकम। कौन है माम एकम? माम एकम, मुझे एक बिंदी को याद करो। है? मुझे एक बिंदी का तो पता ही नहीं चलेगा। ढेर सारी बिंदियां रख दो, मुझे एक बिंदी कौन सी है कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वो बिंदी जब तक साकार न बने, कौन सी बिंदी? जो निराकारी स्टेज में रहने वाली है। भला आती साकार में है, देहधारी में आती है, फिर भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी सदैव है। ऐसे नहीं कि जब प्रवेश करती है तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं है। उस समय भी है या नहीं है? उस समय भी है। तो बोला, उनको बोलो कि सब धर्मों का परित्याग करके माम एकम याद करो। मुझे एक को पहचाना है कि सर्वव्यापी है। एक व्यापी है तो माम एकम है, और सर्वव्यापी है तो माम एकम हो ही नहीं सकता। तो माम एकम याद करेंगे तो तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। मेरा एक ही वो चोला है जो 100% निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को प्राप्त करता है। कौन सा चोला? जिसकी यादगार मंदिर में बनी हुई है लिंग। हाथ पांव नाक आंख कान जैसे हैं ही नहीं। दुनिया में कितनी भी ग्लानि होती रहे, सुनते हुए नहीं सुनता। दुनिया में कितने भी लोग विरोधी बातें करने वाले सामने आ जाएं, फिर भी उनको देखते हुए नहीं देखता। तो मामेकम याद करेंगे तो तुम पापों से मुक्त हो, सो नारायण बनेंगे।
जब साफ पापों से मुक्त हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? नारायण। सदैव ज्ञान जल में रमण करने वाले बन जाएंगे। जो ज्ञान जल में रमण करने वाला है उसी का दूसरा नाम पड़ा है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, एंगेज्ड। काई बात में एंगेज्ड? ज्ञान की रोशनी में बुद्धि सदैव लगी रहेगी। अपने और दूसरों के 84 सारे जन्म क्लियर होते रहेंगे। तो बताओ ये कौन कहता है कि माम एकम याद करो तो मैं तुमको पापों से मुक्त करके नारायण बना दूंगा? है कृष्ण कहता है क्या? अरे कृष्ण नारायण बनने वाला है या बनाने वाला है? वो तो खुद बनने वाला है। 16 कला संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला है? वो तो बनने वाला है। तो बनाने वाला कोई दूसरा होगा या खुद ही होगा? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो अपने आप बन जाते हैं क्या? या कोई पढ़ाई पढ़ाता है? हैं? पढ़ाई पढ़ाता है तो बनते हैं। तो नारायण बनाने वाला चाहिए। वो कौन है जो नारायण बनाने वाला है? शंकर नहीं है। शंकर में शिव बाबा, शिव शंकर में प्रवेश करते हैं और शंकर बैल पर सवारी करते हैं। क्या शिव ने क्या ठेका लिया हुआ है कि मैं किसको सुधार के छोड़ूंगा? ब्रह्मा को। फिर सुधार के छोड़ पाया? सुधारा? अरे ब्रह्मा के तन में आए कि नहीं आए? आए। फिर सुधारा? फिर कैसे कह दिया? बाद में तो 500 करोड़ को भी सुधार देंगे। वो प्रवेश करके सुधार देंगे क्या? फिर तो किसकी बात है? शिव शंकर में प्रवेश करते हैं। ठेका लिया हुआ है कि इनसे कुछ उल्टा पलटा हो जाएगा, कुछ उलट पुलट बोल देंगे, कुछ उलट पुलट कर भी देंगे तो भी इसके जिम्मेवार मैं हूं। मैं ठेका लेता हूं। तुम निश्चिंत रहो। तो शंकर का एक का ठेका किसने लिया? शिव बाबा ने। और शंकर ने किसका ठेका लिया? किसके ऊपर सवार होता है? हैं? बैल के ऊपर सवार होता है। अभी सवार है या नहीं है या खिसक जाता है? अभी नहीं है। हाँ? अभी सवार नहीं कहेंगे क्योंकि बैल पर जब सवारी करते हैं तो छलांग लगा के सवारी करते हैं या ऐसे ही कर लेते हैं? छलांग लगानी पड़ती है। छलांग माने हाई जंप। क्या करना पड़ता है? हाई जंप। कौन सा पुरुषार्थ अच्छा होता है? पड़े पड़े सोते रहने का पुरुषार्थ अच्छा होता है या उठ के बैठने का पुरुषार्थ अच्छा होता है या चलते फिरते याद करने का पुरुषार्थ अच्छा होता है या दौड़ने का पुरुषार्थ अच्छा होता है? याद में दौड़ते हैं ना। दौड़ने का पुरुषार्थ अच्छा होता है या उड़ने का पुरुषार्थ अच्छा होता है? और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, उड़ने से भी जास्ती हाई जंप का पुरुषार्थ है। तो शिव सवारी करते हैं शंकर के ऊपर और शंकर सवारी करते हैं बैल के ऊपर। तो कहते हैं मामेकम याद करो। लेकिन ये कहता कौन है? कहने वाला कौन है? हैं? पापों से मुक्त हो जाएंगे, मुझे याद करेंगे।
यज्ञ के आदि में माता में प्रवेश किया, वो कहती है क्या? है? नहीं, वो तो नहीं कहती। दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया सन 47 से, मुरली चलाई तो सबकी बुद्धि में बैठा, हाँ इनके अंदर शिव बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा नाम रख दिया, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम प्रसिद्ध होने लगा। तो क्या ब्रह्मा कहता है? नहीं। फिर कौन कहता है? कहने वाला मुख से कहेगा या आकाश से परमधाम से आवाज आएगी? मुख से कहेगा। तो कौन है? शिव बाबा तो है, लेकिन मुख कौन सा है? शंकर का मुख है। तो दुनिया थोड़े ही जानती है इन बातों को कि इन लक्ष्मी नारायण ने 21 जन्म कैसे राज्य किया। वो तो 84 जन्मों को ही नहीं जानते हैं। दुनिया वाले क्या कह देते हैं? तो कह देते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है मनुष्य आत्मा। अगर जानते होते तो ऐसी उल्टी पलटी बात क्यों बोलते? तो जरूर जो सूर्यवंशी में जावेंगे वो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। कहाँ? सूर्यवंशियों में ही पुनर्जन्म लेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए राजा रानी बनते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, तो कितने जन्म के लिए बनते हैं? एक जन्म के लिए बनते हैं। और यहाँ तो 21 जन्मों की बात है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, जिन अच्छी अच्छी बातों को समझ करके फिर औरों को समझाना भी है। इसमें समझने में और समझाने में मेहनत बड़ी है। बाबा नींद थोड़ा ही करते हैं, क्योंकि ख्यालात चलता रहता है। इनको कैसे समझावें, कैसे इनको पकड़ें? तो सन्यासी आते हैं तो बोलो कि तुम शास्त्र तो बहुत पढ़े हो। ऐसे बहुत हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं, आग को पार कर जाते हैं, आग का अखाड़ा खोदते हैं और आग के ऊपर दौड़ते हैं। परंतु बाप पूछते हैं, तुम ये जो मेहनत करते हो पानी में चलने की, आग में दौड़ने की, ये किस लिए करते हो? इससे तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलता है? अरे वाह वाही मिल जाती है। अरे वाह भाई, खूब करिश्मा दिखाया। अच्छा, बहुत शास्त्र पढ़े, पढ़ करके भारी विद्वान बन गए, श्री श्री सरस्वती महाराज का टाइटल मिल गया। तो आग में चले या पानी में चले या हवा में उड़े, यह विद्वान का टाइटल मिल गया, श्री श्री 1008 या सरस्वती का टाइटल मिल गया, तो इनसे फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? तुम ये सभी शास्त्र पढ़ करके चाहते क्या हो? ये शास्त्र तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते चले आए हो। आगे जन्म में भी पढ़े थे और अभी इस जन्म में भी पढ़े हो। पढ़ते पढ़ते फिर संस्कार ले जावेंगे अगले जन्मों में।
आत्मा संस्कार ले जाती है ना। परंतु अभी तो ये ख्याल करना है क्या, अभी एटम बम बन चुके हैं, पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हजारों मील ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं बर्फ के, ओजोन फट रहा है, तो पहाड़ पिघलेंगे कि नहीं? हैं? फटेंगे, पिघलेंगे और समुद्र का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। उधर एटम बम फटेंगे, तो एटम बम जब फटते हैं जमीन पर या समंदर में, तो समंदर का पानी बॉइल्ड होने लगेगा। अरे होगा कि नहीं? बॉइल्ड वाटर से क्या होगा? इतना बड़ा समंदर और उसका पानी बॉइल्ड वाटर में होने लगे तो रिजल्ट क्या होगी? पानी भाप बनके बहुत ऊपर उड़ेगा। इतना बड़ा भंडार संसार में भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो मूसलाधार अनेक दिन तक बरसात होती रहेगी। और जब बहुत बरसात होती है तो टेम्परेचर गिरता है या चढ़ता है? टेम्परेचर गिर जाता है। यहाँ तक गिरता है कि सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, सब बर्फ के अंदर दब जाएंगे। जो याद में रहते रहते दब जाएंगे उनके शरीर तो सुरक्षित रहेंगे, और जो पहले ही भूकंप आदि में मकान हिले, भूकंप से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरी और उसमें मर गए हाय हाय करते करते, तो वो जिंदा बचेंगे कि खलास हो जाएंगे? वो तो खलास हो जाएंगे। तो इस दुनिया का अंजाम क्या होना है? दिखाई पड़ रहा है, दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तो अब पानी के ऊपर चलना है, आग के ऊपर चलना है, शास्त्र पढ़ करके विद्वान पंडित आचार्य का टाइटल लेना है, त्रिपुंड लगा के लोगों से पांव छुबाने हैं, अहंकार बढ़ाना है, या बाप के पास जाने का टाइम आ गया है? अब तो सबको बाप के पास जाना है, तो बाप के पास कैसे जावे ये ख्याल करना है। क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत दुख हैं, अभी भी दुख हैं और आगे चल के दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। सतयुग में तो सुखी ही सुख हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं कि तुम अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार ही सन्यासी बने हो, शास्त्र आदि पढ़े हो, परंतु बाप तो कहते हैं मन मना भव, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जावे। सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर इसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं। भगवान ने तो कहा है देह सहित देह के सभी संबंधों का सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, ये सब देह के धर्म हैं, ये सब छोड़ो, माम एकम याद करो। तो फिर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनेंगे? देह के धर्मों को छोड़ देंगे, नहीं याद करेंगे, तो फिर हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनेंगे? अरे बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बिंदु बनेंगे, निराकारी स्टेज बनेगी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेंगे। और ऐसी स्थिति में जब हम अंत समय शरीर छोड़ेंगे तो अंत मते सोगते, स्वर्ग में जाकर के हम आत्मिक स्थिति वाले देवता बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य,
सब देह के धर्मों को छोड़ दो, वामेकम याद करो। इस योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अंतमते सुगते, मेरे पास तुम आ जाएंगे। तो जहां जाना होता है वहां उनको याद करना होता है? कि नहीं है? अरे हमको ताली परंबा आना था तो रास्ते में क्या याद आता रहा है? ताली परंबा और ताली परंबा वाले याद आते रहे होंगे कि नहीं याद आते रहे होंगे? आते रहे होंगे। तो जिसके पास जाना है उनको याद करना है। वो रचयिता है, सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता है, और पहले तो नई दुनिया का रचयिता है, जिसके लिए वो राजयोग सिखलाते हैं। तो जरूर भगवान होगा ना राजयोग सिखाने वाला, क्योंकि राजाई देने वाला दुनिया में और तो कोई हुआ नहीं जिसने राजाई की शिफ्ट सिखाई हो। क्या सिखाते हैं? मास्टर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना सिखाते हैं, मैनेजर बनना सिखाते हैं, लेकिन राजाओं का राजा बनाना तो कोई कंट्रोलिंग पावर आज तक किसी ने नहीं सिखाई। ये निराधार बनना ये तो बाप ही सिखाते हैं। और जितने भी मैनेजर बन जाएं, चाहे प्रधानमंत्री बन जाएं, चाहे राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे डॉक्टर कलेक्टर बन जाएं, अधीन रहना पड़ता है कि नहीं है? अरे इन सबको अधीन रहना पड़ता है कि नहीं है? इन सबको जरूर कोई न कोई के अधीन रहना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जिससे तुम अधीनता नहीं पकड़ेंगे, स्वाधीन राजा बन जाएंगे। राजा किसी के अधीन होता है? रानी के अधीन नहीं होता है? नहीं होता है रानी के अधीन। अच्छा, रानी सुंदर हो तो अधीन नहीं हो जाएगा? क्यों बिजू भाई? है बोलो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, फिर छूट जाएगा। चलो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बाबा कहते हैं ये सभी भूल जाओ। क्या करो? ये सभी भूल जाओ। हियर नो इविल, सभी इविल ही इविल हैं। इस इविलनेस से ही तुम बंदर बने हो। अभी सिर्फ मुझे याद करो, बाप और बरसी को याद करो। फिर ये शास्त्रादि क्या काम के? देखो, आज खजूर की टोली है, ऊंचे से ऊंचा भगवान और ऊंचे से ऊंची स्टेज में लटकने वाला खजूर है। कैसा फल है? ऊंची स्टेज में। जैसे हमारा बाबा आयरन एज सोल को बदल रहे हैं, वैसे हमने भी इसे टोली को बदल, इसमें खाजू डाल दिए है। अच्छा, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वो रुद्र शिव ने यज्ञ रचा है ब्राह्मणों द्वारा। जो अच्छी रीति ये सर्विस करेंगे उनको इनाम तो शिव बाबा ही देने वाला है। कितना जबरदस्त इनाम है। अभी कोई इनकी सेवा में आए, बाकी बलि तो तन मन धन से चढ़ना ही है। आज चढ़े या बाद में चढ़े। फिर वो धन भी देते हैं, बदले में तन भी फर्स्ट क्लास देते हैं। जो पहले बलि चढ़ते हैं, सरेंडर होते हैं, उनको पहले देते हैं, और जो बाद में तो उनको बाद का माल मिलता है, बचा बचाया। फिर आत्मा भी तो प्योर हो जाती है ना। तो बाबा देते तो सभी को हैं।
सिर्फ करने वाले की कोताही है। देखो इस बाबा ने तो फट से दे दिया। किस बाबा ने? हाँ? फट से दे दिया। हाँ? दे दिया। हाँ? हीरे जवाहरात छोड़ दिया। हीरे जवाहरात छोड़ के क्या दे दिया? अहंकार दे दिया है? अगर दे दिया तो फिर बाबा भी अर्पण हो जाता। फिर सन 47 में क्यों प्रवेश किया? पहले ही प्रवेश कर देता या बाद में प्रवेश करना चाहिए? हैं? पहले ही प्रवेश कर जाता है। ओम शांति।